सीटों पर रुझानों में वो आगे जरूर चल रही है, लेकिन जैसे कि उसने प्रचार प्रसार किया इस बार दिल्ली चुनावों में, तब सवाल खड़े हुए और उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सवाल उठाए भारतीय जनता पार्टी पर, जैसे कि आपने भी बताया कि महाराष्ट्र में चुनावों के नतीजों पर उसने सवाल खड़े कर दिए, कैसे न्यू वोटर जोड़ दिएगा। ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ये देखिए दिलचस्प है पूनम, 54 सीटों पर है और ये आपने किस तरह से बदले। 29 पर बीजेपी रुझानों में आ गई और 23 पर आम आदमी पार्टी, 2 पर कांग्रेस आगे। तो वो एग्जिट पोल जो दोनों में कड़ी टक्कर बता रहे थे, कहीं ना कहीं रुझानों में वो एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं। हम रुझानों की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां अब वापस 22 पर आ गई है तो बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। ये ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा, क्योंकि आप जब ईवीएम खुलेगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तेजी से कोई ऊपर जाएगा, तेजी से कोई नीचे आएगा और ऐसे में ये समीकरण बदलेंगे, ये आंकड़े बदलेंगे। और इसलिए 70 में से 54 सीटों पर ये जो रुझान सामने, 30 पर फिलहाल बीजेपी, आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। श्वेता शायद इसे ही कहते हैं वो तमाम प्रत्याशी और पार्टी के दिग्गज जो टकटकी लगाकर अभी चैनल्स देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे और आंकड़े देख रहे होंगे, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी, घट रही होंगी। शायद ये रुझाने यही बताते हैं, ये रुझान यही बताते हैं। रुझानों में दिल्ली में कांग्रेस 2 सीट पर आ गए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 31 सीट पर आ गए, आप 21 सीट पर आ गए। ये फिलहाल अभी रुझान है, लेकिन ये नतीजा अभी तक नहीं आया है। नतीजा बहुत जल्द सामने आएगा क्योंकि ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 31 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एग्जिट पोल्स में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखाई है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जिट पोल जिसमें कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई है। 10 सीटों का अंतर फिलहाल रुझानों में। और हम बात कांग्रेस को लेकर भी कर रहे थे, क्योंकि जैसे पहले ही हार मान लेना, वो कांग्रेस अब आज कल इन दिनों चुनावों से ठीक पहले करने लगी है, नतीजों से ठीक पहले करने लगी है, लेकिन फिलहाल 2 सीटों पर आगे चल रही है। ये उत्साह के लिए, खुशी के लिए काफी है दिल्ली में कांग्रेस के लिए। कहा यही जाता है कि दिल्ली में बीजेपी को फायदा मिलना हर हाल में है। अगर कांग्रेस को वोट ज्यादा मिलते हैं तो भी वो वोट आम आदमी पार्टी के कटेंगे और बीजेपी के लिए ये बरकरार रहेगा और इसलिए जीत के मायने बीजेपी के लिए अहम हो जाते हैं और उम्मीद भी इसलिए बढ़ जाती है। ये शुरुआती तौर पर दावे थे, हालांकि लगातार प्रचार प्रसार होता रहा, मुद्दों को लेकर चर्चा होती रही, यहाँ पर कई अहम मुद्दों का जिक्र किया गया। और वैसे भी जब कोई सरकार लगातार काबिज रहे तो उसके नाकामी भी नजर आने लगती है। अगर आपने काम नहीं किया है, तो अगर आपने अपने वादों को पूरा नहीं किया हो, तो फिर जनता तो सवाल उठाएगी, लेकिन विपक्ष के लिए वो मुद्दा बन जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ गया। पूरे पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ देखा, वहां की जनता ने बहुत कुछ देखा और क्या शुरुआती तौर से बदलाव का मन बना लिया था, ये आखिरी मोमेंट में ये सब चीजें, घटनाक्रम देखने के बाद ये मन बनाया होगा। और इसलिए बेहद अहम है कि क्या एग्जिट पोल यहां